हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA 4th सेम की मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 हमें शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है क्यूइंग थ्योरी। ये क्यूइंग थ्योरी क्या होती है? अगर हम किसी सर्विस को अवेल करने के लिए क्यू में खड़े होते हैं तो उस प्रोसेस को, और उसके बाद हमें सर्विस मिलती है 1 by 1, तो इस प्रोसेस को हम क्यूइंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद और क्या इसके पॉइंट्स हैं? अ क्यू इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स विच आर वेटिंग टू रिसीव सर्विस। तो जो ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, या आइटम्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? सर्विस को लेने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन द डिमांड फॉर सर्विस इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ सर्विस फैसिलिटी अ क्यू इज फॉर्म्ड। क्यू कब बनती है? अगर आप कहीं भी देखो, अगर आप क्यू बना के खड़े होते हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस चले जाओ, चाहे आप बैंक चले जाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाओ, और चाहे आप बच्चे की स्कूल की फ़ीस, स्कूल या कॉलेज की फ़ीस आप जमा करने जाते हो, इन सब में हमको क्यू बनानी पड़ती है। आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, लेकिन सब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं आती है, तो जाके क्यू में खड़े होना पड़ता है। तो बोला क्या जा रहा है कि क्यू कब बनती है? क्यू बनने का रीज़न क्या है कि अगर जहाँ से हमको फैसिलिटी मिल रही है, मतलब फैसिलिटी कौन दे रहा है? जो काम हम करवाने जा रहे हैं, जैसे स्कूल की फ़ीस हम जमा करने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो अकाउंटेंट है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो सर्विस हमें कैसी मिल रही है। अगर वो फटाफट काम को कर रहा है, या वहाँ पे एक अकाउंटेंट की जगह पे 2 अकाउंटेंट हैं, तो हमारी जो क्यू होगी वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। जब 2 में डिवाइड हो जाएगी और वो काम भी अगर फास्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्यू बन ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए अगर डिमांड क्या था सेंटेंस, व्हेन द डिमांड फॉर अ सर्विस इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ सर्विस फैसिलिटी अ क्यू इज फॉर्म्ड। जिसको सर्विस देनी है, अगर वो स्लो कर रहा है, या फिर अगर वो एक ही लंबी लाइन है और वो आराम आराम से काम को कर रहा है, तो लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर वो स्किल्स के साथ काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है, और लाइन भी अगर दो या 3 लोग अगर सर्व कर रहे हैं उस सर्विस को, तो फिर लाइन छोटी बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पीपुल वेटिंग इन अ क्यू ऑन अ मिल्क बूथ टू गेट मिल्क। सेकेंड पॉइंट है इसका, वेटिंग एट कैश काउंटर टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, जो अभी हमने बताया। टू पे फीस एट द फीस काउंटर इन कॉलेज और स्कूल। वेटिंग टू कैश अ चेक इन द बैंक। सर्विस विंडो फॉर अ पोस्ट ऑफिस। इन सब में ही हमें क्यू बना के खड़े होना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, या क्यूइंग थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, या फर्स्ट हेडिंग है, क्यू लेंथ। ठीक है, क्यू लेंथ मीन्स the average number of customer who are waiting in the queue to get service। ठीक है, तो अब अगर एक क्यू में मान लीजिए कि 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि इसमें क्या है? क्यू लेंथ मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु आर वेटिंग इन द क्यू टू गेट सर्विस। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु आर वेटिंग इन अ क्यू, हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, चाहे हमें उसमें टाइम निकालना हो, चाहे हम कुछ भी निकालना हो, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए एवरेज टाइम निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं उनको कितना टाइम लगा, अलग अलग उन सबको ऐड करके अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज टाइम निकल आएगा कि कितना टाइम लग रहा है एक बंदे का काम करने में। ठीक है, तो अब देखिए, इफ द क्यू इज लार्ज, इफ द क्यू, सबसे पहले तो क्यू लेंथ का मतलब आप लोग समझ गए। क्यू लेंथ मीन्स एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु आर वेटिंग इन द क्यू। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु आर वेटिंग इन द क्यू, ये हो गया क्यू लेंथ का मतलब। ठीक है, अब क्यू लेंथ किस पे डिपेंड करती है?
इफ द क्यू इज लार्ज देन इट मीन्स दैट परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर इज पुअर। ठीक है, सर्वर की परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है अगर क्यू की लेंथ लार्ज है। अगर क्यू की लेंथ स्मॉल है इसका मतलब सर्वर की जो सर्विस है वो क्या है, गुड है। ठीक है, सिस्टम लेंथ, सेकेंड पॉइंट है हमारा सिस्टम लेंथ। क्या होता है ये सिस्टम लेंथ? सिस्टम लेंथ मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम which includes those who are waiting to be served and those who are being served. इसमें दो तरह के कस्टमर होते हैं सिस्टम लेंथ में। ठीक है, क्या होता है कि एक तो जिनको हम सर्विस दे रहे हैं और जिनको सर्विस हम दे रहे हैं और जिनको सर्विस अभी लेनी है, उन दोनों लोगों को मिला के हमारी सिस्टम लेंथ होती है। एक तो वो जिनको सर्विस मिल रही है और एक वो जिनको सर्विस अभी देनी है, तो इस दोनों को मिला के हमारी सिस्टम लेंथ बनती है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है वेटिंग टाइम इन द क्यू। द वेटिंग टाइम इन द क्यू मीन्स the average time that a customer has spent in the queue to get service. अब एवरेज टाइम आपको हम बता चुके हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे आपने 5 कस्टमर ले लिए, कितना टाइम लगा, उन सारे टाइम्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 करा तो आपका एवरेज टाइम निकल जाता है। तो वही बोला गया है कि एक कस्टमर को काम करने में क्या टाइम लग रहा है, क्या टाइम स्पेंड हो रहा है। तो क्या था वेटिंग टाइम इन द क्यू में? द वेटिंग टाइम इन द क्यू मीन्स द एवरेज टाइम दैट कस्टमर हैज स्पेंट इन द क्यू टू गेट सर्विस। वो क्यू में कितना टाइम खर्च हो रहा है उस कस्टमर का, ठीक है, सर्विस को लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद है टोटल टाइम इन द सिस्टम। ये फोर्थ हेडिंग है, टोटल टाइम इन द सिस्टम। टोटल टाइम इन द सिस्टम मीन्स द एवरेज टाइम दैट अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम फ्रॉम एंट्री इन द क्यू टू कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। तो टोटल टाइम इन द सर्विस मतलब कब? जब कस्टमर क्यू में आया और अपना काम फिनिश करके बाहर चला गया, तो वो वाला पूरा टाइम को हम बोलते हैं टोटल टाइम इन द सिस्टम। क्यू में खड़े होने से लेके अपना काम फिनिश होने तक वो पूरा जो भी टाइम लग रहा है वो होता है टोटल टाइम इन द सिस्टम। इसके बाद हमारी फिफ्थ हेडिंग है सर्वर आइडल टाइम। अब सर्वर आइडल टाइम क्या होता है? जिस समय सर्वर कोई भी काम नहीं कर रहा। आइडल टाइम का मतलब इससे पहले भी जॉब सीक्वेंसिंग वाले चैप्टर में बता चुके हैं। आइडल टाइम का मतलब जिस टाइम कोई काम नहीं हो रहा, जिस टाइम सर्वर कोई काम नहीं कर रहा, आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही है, कोई भी सर्विस सर्व नहीं हो रही है, वो टाइम हो गया सर्वर आइडल टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।